बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद इफ्तिखार खटक अफरसियाब मोहल जुडिशल एकेडमी के चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जहाँ तक हो सके ये इल्मी और अहम वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको आज के लेक्चर के अलावा बाकी लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, और अगर आपका किसी मौजू पर आप चाहते हैं कि कोई लेक्चर हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उस हवाले से भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। आज का हमारा मौजू है तलखीस निगारी। तलखीस निगारी बेसिकली तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है इख्तिसार नवीसी, यानी कि किसी चीज़ को मुख्तसर करना। जैसे कि ये सवाल आप बचपन से करते आए होंगे, आपके मैट्रिक के सिलेबस में ये शामिल है, इंटरमीडिएट में शामिल है। इसके अलावा अगर आपने एमए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको इस सवाल से साबिक़ा पड़ता है। चूँकि ये फ़ोरम ख़ुसूसन जुडिशल जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से है, तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा तलखीस का, ये सिविल जज के सिलेबस में शामिल है। एसजे के सिलेबस में तलखीस का क्वेश्चन शामिल नहीं है, लेकिन वो सलीस के हवाले से शामिल है, यानी कि उसकी सलीस उर्दू का क्वेश्चन है। तो तलखीस के हवाले से हम देखते हैं, जैसे हमने पहले अर्ज़ किया है कि तलखीस का मतलब है किसी चीज़ को मुख्तसर करना, इख्तिसार नवीसी। इख्तिसार नवीसी एक फ़न है और ये बाकायदा मश्क के साथ आता है, यानी कि आप इसकी बाकायदा मश्क करें, बार बार मश्क करें। इस सवाल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है आपने उस पैराग्राफ को मुख्तसर करना होता है। दूसरा इसका हिस्सा ये होता है कि आपने एक अदद उन्वान लाजमी देना होता है। उन्वान के अलग से नंबर होते हैं, बाज़ औक़ात वो मेंशन होते हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें उन्वान के नंबर दिए हुए होते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि उन्वान के नंबर नहीं दिए हुए होते, लेकिन उन्वान के अलग से नंबर होते ज़रूर हैं। अब हम देख लेते हैं कि तलखीस के हवाले से जो अहम असूल हैं वो क्या क्या हैं। जो सबसे पहला असूल, जब भी हम तलखीस निगारी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमने उस पैराग्राफ को एक तिहाई करना है। एक तिहाई से मुराद ये नहीं कि उसका तीसरा हिस्सा हो। जो असल पैराग्राफ है उसके तीसरे हिस्से में हमने असल पैराग्राफ को हमने तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करना है, यानी कि तलखीस का पैराग्राफ जो है वो असल पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अब बाज़ लोग बाकायदा अल्फाज गिन कर और 3 पर तकसीम करने का अमल करते हैं। वैसे ये अमल कोई ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है, क्योंकि तलखीस में आपको छूट है, एक आध जुमला ज़्यादा या कम हो सकता है। जो लोग कैलकुलेशन के आदी हैं, जो बाकायदा अल्फाज गिन के करते हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि अगर वो आप अल्फाज गिनते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक 90 अल्फाज का पैराग्राफ है तो आप उसको 30 अल्फाज में कन्वर्ट करें। बल्कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर 25 अल्फाज होते हैं या 35 अल्फाज होते हैं तो वो भी तलखीस निगारी के फ़न में गिना जाएगा, उसको भी बाकायदा तलखीस गिना जाएगा। दूसरी अहम चीज़ कि जैसे हमारे पास पैराग्राफ आता है तो उसमें बाज़ औक़ात मुरक्कब इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं लैल व नहार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शब व रोज़ है, तो इस तरह के अल्फाज जो हैं हम अक्सर इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि तलखीस में इनका इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा ज़रबुल मिसल है, मुहावरा है, या कोई आपको मिसाल देकर वहाँ पे किसी चीज़ की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की गई पैराग्राफ में, तो वो मिसालें भी अब उससे निकाल देते हैं और हम उसको आसान अंदाज में जो उसका मफ़हूम होता है उसको बयान करते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि 3 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ें और देखें कि असल क्रक्स क्या है, असल बात क्या हो रही है, उस हिसाब से करना है। इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि एक तो आपने तरतीब को वही रखना है जो एक पैराग्राफ की तरतीब है, उसी तरतीब से आपने चलना है। दूसरा यह है कि आपने कोई नया आइडिया नहीं बनाना। जो बात हुई है, जो आइडिया उस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है, आपने उसी आइडिया को लेकर चलना है। अपनी तरफ से कोई आइडिया यानी कि कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। बेहतर तरीका यह है कि आप एक रफ पैराग्राफ पहले बनाएं तलखीस का और उसके बाद एक असल पैराग्राफ बनाएं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा मिसालों के हवाले से देख लेते हैं। जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि आज एकेडमी में उर्दू मज़मून का टेस्ट था, तो हम इसको बिल्कुल सादा इस तरह कर सकते हैं कि आज टेस्ट था, यानी कि हम इससे बाकी जो मालूमात है, जैसे हम उर्दू मज़मून कह रहे हैं या एकेडमी का नाम ले रहे हैं,
تو اگر وہ ویل ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے، تو پھر تو ہم اس کا استعمال کریں گے. اگر اس میں معرفہ نہ ہو تو پھر ہم اس نام کو اسکپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ہمارے پاس رول یا اصول یہ بھی ہے کہ اگر پیراگراف میں اس میں معرفہ آتا ہے تو ہم اس کو لازمی طور پر مینشن کریں گے. اس میں معرفہ کو ہم پیراگراف سے نکال نہیں سکتے. یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے تلخیص کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف کے آخر میں رائٹر کا نام دیا ہوا ہوتا ہے کہ کس شخص کا لکھا ہوا پیراگراف ہے. تو اگر پیراگراف کے آخر میں رائٹر کا نام دیا ہوا ہے تو جب ہم تلخیص کا پیراگراف شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو پہلا ہمارا جملہ ہوگا اس میں ہم رائٹر کا نام استعمال کر کے اس سے پیراگراف کو شروع کریں گے. دوسری چیز، اگر تلخیص کے لیے 2 یا 2 سے زائد پیراگراف دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک پیراگراف نہیں ہے، 2 یا 2 سے زائد پیراگراف ہیں، تو ہم تلخیص جب کریں گے تو ہم اس کو ایک ہی پیراگراف میں کنورٹ کریں گے. ہم الگ سے ہر پیراگراف کی تلخیص نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر پیراگراف کے اندر شعر موجود ہے تو شعر بھی ہم تلخیص سے نکال دیتے ہیں. شعر تلخیص کا حصہ نہیں ہوتا. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے تلخیص کو جو بنیادی اصول ہیں اس کے حوالے سے بات کی، گفتگو کی. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.